नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। साधारण ब्याज का पार्ट 2 हल कर रहे हैं। पार्ट 2 के अच्छे सवाल हैं और इसका पहला सवाल है, यदि समय 7 वर्ष बढ़ा दिया जाता है, यदि समय 7 वर्ष बढ़ जाता है तो 6,000 रुपये की एक राशि पर साधारण ब्याज 8,400 रुपये बढ़ जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो मतलब पहले ऑलरेडी ये है कि पहले मतलब जो भी ब्याज वो प्राप्त कर चुका है, लेकिन वो उसने 7 वर्ष ब्याज समय जो है वो और बढ़ा दिया है। तो पूछ रहा है कि यदि 7 वर्ष और बढ़ा दिया जाए तो ब्याज उसको वो उसकी दर क्या है। तो अगर 7 वर्ष बढ़ाता है वो, तो उसको कितनी ब्याज मिलती है? 8400 रुपये की ब्याज मिलती है उसे। ये 8400 रुपये की जो ब्याज मिल रही है, ये किस पे मिल रही है? 6,000 रुपये की राशि पे मिल रही है हमें। और कितने साल में मिल रही है? 7 वर्ष में। 7 वर्ष समय बढ़ जाता है तो 7 वर्ष ही लेंगे हम केवल, और इंटू के 100 ये काट सकते हैं। 12 सत्ते 84, 12 बार कट गए तो ये आ गया 120। कितना आ गया? 120। तो यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ है? 100 से 20 बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब 20% की जो दर है हमारी वो कितनी होगी? 20% की जो बढ़ी हुई दर, मतलब 100 से ऊपर जो बढ़ा हुआ है उसी दर को लेंगे हम। तो हमारी जो दर होगी वो कितनी होगी? 100, वो 20% हमारी दर होगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, अगला जो सवाल है, एक राशि पे 8 वर्षों का साधारण ब्याज 7,500 रुपये है। यदि पहले 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष तथा अगले 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष है तो राशि का मान ज्ञात कीजिए। मतलब टोटल 8 वर्ष हैं, लेकिन 8 वर्षों को उसने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है और दोनों भागों की जो दर है वो दोनों अलग अलग है। लेकिन ये दोनों 8 को डिवाइड करा है उसने, तो 8 को हम डिवाइड करके लिखेंगे उसको अलग अलग। जैसे मान लेते हैं मूलधन तो हमारा वही प्रिंसिपल पी है हमारा, तो प्रिंसिपल हमारा पी है और उस पर पिछले 5 साल के लिए ब्याज दिया जाता है और वो भी 10% की दर से बटे 100। एक तो ये कह रहा है वो, दूसरा कह रहा है वो कि उसी मूलधन पे जो भी मूलधन उसने प्राप्त किया है, मूलधन है उस पर 3 वर्ष के लिए और कितने से? 15% की दर से। इन टोटल उसको ब्याज कितना मिलता है? टोटल दोनों पे 47,500 रुपये मिल जाते हैं उसको। सवाल को रटने की ज़रूरत ही नहीं है, जो सवाल कह रहा है वो हम कर दिया हमने। 100 कितना आ रहा है? 15 वो 10 पंजे 50 प्लस 15 थी 45, ये 95 हो जाएगा। इंटू के 100, ये 95 से कट जाएगा 5 बार, तो मूलधन बराबर के निकल के आ गया हमारा 50,000। ये निकल के आ गया हमारा मूलधन। इस तरीके के सवाल दे देते हैं, तो 2 भागों में डिवाइड करके देते हैं। आप सवाल को शॉर्टकट में या किसी रटने की कोशिश ना करें, आप पे कैलकुलेशन करना विशेष तरीके से आना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपये 3 वर्ष के लिए और एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। यदि उसे कुल मिलाकर 160 रुपये मिलते हैं ब्याज के प्राप्त हों तो ब्याज की दर ज्ञात की। ये भी ऐसे ही है जैसे हमने सवाल किया है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पिछला वाला जो सवाल किया है, ऐसे इसको हल करेंगे। देखिए क्या पूछ रहा है इसके अंदर? दर पूछ रहा है। 400 रुपये देता है वो पहले, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए देता है। किस दर पे हमें पता नहीं है। उसके बाद 500 रुपये देता है। अगर कैलकुलेशन करना आएगा तो बच्चा 30 सेकंड में सवाल को हल कर देगा। अगर कैलकुलेशन करना नहीं आएगा तो सवाल हल नहीं होगा। 160 जोड़ दीजिए, काट दीजिए इसमें से 0 से 0। ठीक है, 4 × 12 और 5 चौक 20, 12 प्लस 20 कितने हो गए? 32।
16 16, 16 दूनी 32 और 2 पंजे 10। आर बराबर कितना आ जाएगा 5%। दर आ गई आपकी। तो दर कितनी होगी इसमें 5% की दर होगी। इसमें आपको सभी सवाल बताए जाएंगे, चाहे कितने भी पार्ट हो जाएं इसमें। अभी पार्ट 2 का पहला ही सवाल है, वो अब से सवाल है, पार्ट 2 के ही चल रहे हैं अब से सवाल। अभी पार्ट 2 के बहुत कई भाग आपके सामने आने वाले हैं। सभी भागों का आप अभ्यास करते रहें और नोट्स तैयार करते रहें। अगला सवाल दे रखा है, अगला जो सवाल दे रखा है कि एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 18 महीने व 24 महीने का साधारण ब्याज का अंतर 452 रुपये है। तो वह राशि क्या है? राशि पूछ रहा है। तो ब्याज का अंतर कितना दे रखा है 452 रुपये। किस राशि पे पता नहीं है हमें। महीनों का अंतर ज्ञात कीजिए। समय का अंतर कितना है? ये 18 महीने का मतलब कितना हो गया 1.5 वर्ष हो गया। 1 सही 1/2 वर्ष। और 24 महीने का होगा 2 वर्ष। दोनों का अंतर कितना आएगा 1/2 वर्ष आएगा। दोनों समय को घटाएंगे तो आधा वर्ष आएगा। तो 1/2 वर्ष आ गया और इंटू के दर दे रखी है 8। 2 से काट दिए 4 बार कट गया, 4 से कट गए 25 बार। 25 का इसके अंदर गुणा कर दीजिए। 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125 और 5 130 हो गए। 13 बचे। 25 चौका 100 113 हो गए। पी, तो पी बराबर कितना है 11,300 रुपये क्या होगी हमारी धनराशि होगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप वीडियो को अपने लेवल पर शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।